Namaskar doston, welcome to Being Magical. Today we will review a book written by Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, which was written in 1759. इस बुक में एडम स्मिथ बात करते हैं कि हाउ पीपल मेक मॉरल डिसीजन। इसमें बात होती है ह्यूमन मोरालिटी की एंड हाउ सोसाइटी शेप आवर एथिकल प्रिंसिपल्स। तो आइए देखते हैं क्या होती है मोरालिटी या मॉरल सेंटिमेंट्स और कैसे हमारे एथिक्स और जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा शेप होते हैं। एडम स्मिथ बात करते हैं कि हम लोग नेचुरली दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं या कुछ भी एक्ट करते हैं। अगर बाय चांस कोई एक्शन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो उस वजह से हमें सेंस ऑफ गिल्ट या सेम की फीलिंग आ सकती है। तो ये जो मॉरल अप्रूवल है ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते रहता है जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं या कुछ भी एक्शन करना चाहते हैं। इसके साथ ही एडम स्मिथ ने सिंपैथी का भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है जो कि हमारे मॉरल जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें स्मिथ कहते हैं कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरली सिंपैथाइज करते हैं एक दूसरे से। हमारे अंदर वो फीलिंग है कि हम लोग दूसरे की फीलिंग को भी समझ सकें, उनके पेन या मिजरी है जो भी उनको समझ सकें और उनसे सिंपैथाइज कर सकें। बात करें मॉरल सेंटिमेंट्स की तो मॉरल सेंटिमेंट्स वही होते हैं जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग कैसे डील करते हैं वेरियस सिचुएशन से। जब भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम लोग राइट या रॉन्ग डिसीज़न लेते टाइम हमें कैसा फील होता है, वही सब मॉरल सेंटिमेंट्स होता है। एडम स्मिथ ने बात करी है इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की भी। इम्पार्शियल स्पेक्टेटर का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हम मन में ये सोच के लेते हैं कि कोई हमें देख रहा है, तभी हम राइट या रॉन्ग का जजमेंट कर पाते हैं। स्मिथ का ये मतलब है यहाँ पे इम्पार्शियल स्पेक्टेटर से कि कोई ना कोई एक अननेचुरल फोर्स या कोई अन एक्सटर्नल थिंग हमारे बिहेवियर को गाइड करती रहती है कि हम सही एक्शन ले पाएँ या फिर हमें किसी को जवाब देना पड़ेगा अगर बाई चांस अपन कुछ रॉन्ग एक्शन लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग को गाइडेंस मिलती रहती है कि हम लोग को सही डिसीज़न लेने चाहिए। और अगर बात करें मॉरल अप्रूवल और डिसअप्रूवल की तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोरालिटी को हमारी कंसिडर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा कल्चर क्या है, दूसरी बात हमारे जो आसपास की सोसाइटी है उनके क्या हैं मान्यताएं या वो कैसे अपना लाइवलीहुड जी रही हैं। और रोल ऑफ एजुकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी मोरालिटी को बिल्ड करने में। इसमें हमारे कॉन्शियंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एक्शन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अगर वो किसी को हर्ट करे या उसकी वजह से किसी को भी पेन हुआ हो या सोसाइटी उसको डिसअप्रूव कर दे, तो इससे भी हमारी मॉरलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्मिथ ये भी बताते हैं कि हर एक आदमी का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर काम करे तो उससे पूरी सोसाइटी का भला हो सकता है और सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सकती है, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी और हम लोग बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू।